ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पीपल वृक्ष की कहानी लेकर आए हैं। जैसा कि आज गुरुवार के दिन एकादशी का भी दिन है, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने से अनंत पुण्य फल लाभ मिलता है। हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष को पूजनीय माना गया है। कहते हैं साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी नगरी में एक राजा और रानी रहते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रानी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, पूजा पाठ भी करती थी, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को भी पूरा करती थी। बहुत ही धार्मिक होते हुए भी राजा रानी के शादी के 25 साल बीत गए थे, लेकिन राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा रानी थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि हमारे इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। हम लोग इतना धर्म और इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी भगवान क्यों रूठा हुआ है, हमें एक भी संतान नहीं है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रानी बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी कहती हैं कि अब तो इस जीवन से भी मेरा मन ऊब गया है। एक भी संतान नहीं है, घर में मन नहीं लगता है, मैं दिन भर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन राजा के यहाँ एक साधु महाराज आते हैं। वो महात्मा आते हैं। राजा बहुत आव भगत के साथ उस साधु महाराज को बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं। फिर रानी अपनी व्यथा उस साधु महात्मा को बताती हैं। साधु महात्मा सारी बात रानी की सुनते हैं। उसके बाद रानी को बताते हैं कि ठीक है, आपने बहुत धर्म पुण्य किया, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन इस वर्ष आने वाले बैसाख माह में आपके बगीचे में जो पीपल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, बट वृक्ष है, इन सारे वृक्षों को आपको अपने हाथों से डेली सींचना है और पीपल वृक्ष की पूरे बैसाख भर नियम पूर्वक पूजा करें और बैसाख मास महत्तम का पाठ पढ़ें या सुने। रानी ने ऐसा ही किया। बैसाख मास जिस दिन से शुरू हुआ, राजा का एक बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचे में सारे वृक्ष थे, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, केले के वृक्ष, सारे वृक्ष थे, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, बहुत अच्छा बागीचा था। और उसी बगीचे में एक बहुत बड़ा पोखरा था, जलाशय था। वहाँ से गांव के सभी लोग उस जलाशय से जल ले जाते थे अपने पीने के लिए, अपने पशुओं के लिए। बहुत ही बड़ा बगीचा था। तो रानी ने बैसाख मास में वहाँ 2-4 कमरे बने थे। रानी ने राजा से कहा कि मैं बैसाख मास में वहीं बगीचे में ही निवास करूँगी। राजा ने भी कुछ नहीं कहा। रानी वहाँ एक कमरे में रहती, 4 बजे भोर में ही उठ जाती और नहा धोकर, उसी तालाब में नहा धोकर फिर पीपल वृक्ष में जल डालती, बट वृक्ष में जल डालती, तुलसी का बिरवा सींचती, केले के वृक्ष में जल चढ़ाती, आंकड़ा, धतूरा, जितने भी पूजित पेड़ थे उन सभी वृक्षों में रानी अपने ही हाथों से पानी डालती थी। इस तरह से बैसाख का महीना सारे वृक्षों को सींचते हुए फिर उसके बाद रानी पीपल और तुलसी माँ की पूजा करती, फिर पीपल वृक्ष के नीचे कथा को श्रवण करती और उसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी ने कहा, रानी की एक दासी थी सुखिया नाम की। रानी ने अपने दासी से कहा कि देखते हैं, गांव की सारी औरतें आती थी, यहाँ पर से जल ले जाती थी, तो उनके बच्चे आते थे तो रानी उन्हीं को चॉकलेट और कुछ कुछ देती थी और उन बच्चों के साथ थोड़ा खेलती थी। तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता था। रानी बहुत खुश रहती थी, इंतज़ार करती थी कि बच्चे अब आएंगे, उनको हम सब देंगे और उनके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। लेकिन ऐसा करते करते कुछ दिन में सारी औरतों ने वहाँ आना बंद कर दिया।
एक दिन सारी औरतें कुएं पे पानी ले रही थी। राजा टहलने गए थे। टहल के आते समय औरतों के द्वारा ये बात सुनते हैं। एक औरत बोलती है कि हमने तो तालाब पे जाना ही छोड़ दिया। रानी सारे बच्चों को खिलाती है। हमारे राजा रानी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रानी बाझिन है, इसलिए वहाँ पर बच्चों का जाना ठीक नहीं है। राजा वहाँ से ये बात सुनता है। घर आकर राजा को बड़ी चिंता होती है। उसके हृदय में बहुत धक्का लगता है कि आज संतान न होने के कारण हमें क्या सुनना पड़ता है। राजा बहुत दुखी रहता है, लेकिन फिर भी रानी से कुछ नहीं कहता है। रानी अपने दासी से पूछती हैं कि ये बताओ, जो सारी औरतें आती थी क्यों नहीं आती हैं। दासी को तो सब पता रहता है, लेकिन वो फिर भी रानी को कुछ नहीं बताती है। दासी कहती है कोई बात नहीं रानी साहिबा, हम कल अपने पोते को लाएंगे, आप उसके साथ खेल लेना। दूसरे दिन दासी अपने पोते को लेकर आती है। उसकी बहू मना करती है कि गांव वाले सब रोकते हैं, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। तो भी वो बुढ़िया जो है, दासी जो है, अपने उस नाती को लेकर आती है। कहती है गांव वाले को कहने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। रानी बहुत नेक है, बहुत अच्छी है। अपने पोते को लेकर आती है। फिर रानी साहिबा उस समय पूजा कर रही होती हैं और ये दासी भी कुछ काम करने लग जाती है। तभी बच्चा जो है घूमते घूमते 7 साल का बच्चा रहता है, तालाब के तरफ चला जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। तालाब में गिर जाता है। उधर से दासी आती है तो देखती है कि अरे मेरा उसका बच्चा तैर के ऊपर आया रहता है। बच्चा वो चिल्लाने लगती है दासी बड़ी तेजी से। उसका शोरगुल सुन के रानी भी उधर देखती हैं तो कहती हैं हमें तो पता नहीं ये बच्चा कैसे आया, कैसे गिर गया। और दासी जो है दहाड़े मार कर रोने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, मेरी बहू मना कर रही थी, मैं लेकर बच्चे को चली आई। तब तक शोरगुल सुनकर सारे नौकर चाकर इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्चे की माँ भी वहाँ दौड़ी दौड़ी आती है। शोरगुल सुनकर वो आती है। राजा सभी लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बच्चे की माँ आती है, वो चिल्लाना शुरू करती है मैंने मना किया था कि ये राजा रानी बाझिन है, निसंतान है, इनके यहाँ बच्चे को क्यों लेकर आई, मेरा बच्चा अब कहाँ से आएगा। इसीलिए सारी औरतें तालाब से पानी ले जाना बंद कर दी, क्योंकि रानी बाझिन है, रानी को देखने से हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। राजा रानी सभी सन्न थे, क्योंकि उस माँ का बच्चा चला गया था। रानी भी सुन रही थी, लेकिन उनके हृदय पे बहुत ही आघात लग रहा था कि हम अपने प्रजा को बच्चों के तरह पाले, लेकिन आज निसंतान होने की वजह से प्रभु हमें ये दिन देखने को और सुनने को मिल रहा है। रानी को अपने से ज़्यादा अपने राजा की चिंता हो रही थी कि हमारे वजह से हमारे राजा को ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। उसके बाद गांव वालों ने सभी ने बच्चे के लाश को निकाला और ले कर के जाने लगे। रानी ने तुरंत उस समय बोला खबरदार, बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, या तो ये बच्चा जीवित होगा या तो इस बच्चे के साथ हम भी आज अपना प्राण त्याग देंगे। हमने कौन सी गलती की है जो प्रभु हमें इतना दंड दे रहा है। इतना कहकर रानी ने उसी पीपल वृक्ष के पास बच्चे को लेटा दिया और गांव वाले सभी वहां बैठे थे। रानी क्योंकि बहुत ही आवेश में बोली थी और आज रानी का मन बहुत ही उद्विग्न था, दुखी भी था और भगवान के प्रति वो बहुत नाराज थी कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है प्रभु, हमें नहीं संतान देते वो ठीक था। रानी विलाप कर रही थी कि भगवान, हम इतने दिन से पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, आपने हमें संतान नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं किया, लेकिन आज दूसरे के बच्चे को जान गंवाना पड़ा हमारे वजह से। दासी हमारे लिए ही तो बच्चे को लेकर आई थी। तो बच्चे को वहीं पे लेटा कर रानी कहती हैं एक दिन का मेरा व्रत वैशाख मास का बचा है, इस व्रत को हम पूरा कर लेंगे तो या तो श्री हरि इस बच्चे को जिंदा करेंगे या तो फिर इस बच्चे को लेकर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं भी अपने प्राण को त्याग दूंगी, ऐसे जीवन से मरना ही अच्छा है। फिर रानी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड निरंतर जाप शुरू हो जाता है। रानी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं और गांव के सभी लोग बैठे रहते हैं। रानी का अखंड जाप चलता रहता है। रानी दीप जला लेती हैं और अखंड जाप करती रहती हैं। रात हो जाता है।
रात के सन्नाटे में 12 बजता है, ये आवाज़ गूंज कर स्वर्ग लोक में जाती है। तब माँ लक्ष्मी पूछती हैं, भगवान प्रभु जी, ये औरत इतना तपस्या कर रही है और इसने तो इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, प्रण ले लिया है, आप कब इसका मनोरथ पूर्ण करेंगे? तब भगवान श्री हरि बताए कि देवी, जब समय आएगा तो आप स्वयं देख लेना। अब सुबह हो गया, रानी का व्रत ऐसे निरंतर जाप चलता रहा। चारों तरफ स्वर्ग लोक में सारे देवी देवता देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, आगे श्री हरि विष्णु भगवान क्या करेंगे। उसके बाद जो है चिता तैयार किया गया और रानी जो है अपने इस बच्चे को लेकर उस चिता में बैठी। जैसे ही अग्नि को जलाना शुरू किए, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष में बड़ी तेज से आवाज़ हुई और उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उन्होंने अग्नि जलाने को रोक दिया और बोले कि हे बेटी, मैं तुम्हारे व्रत से, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, लेकिन एक ही वर मांगो, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वर दूंगा। रानी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे व्रत से, आप मेरे पूजन से प्रसन्न ही हैं तो हमें संतान नहीं चाहिए, इस बच्चे को जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि प्रभु मैं तो निसंतान हूँ। मैं संतान के दुख को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन एक माँ का संतान नहीं खत्म होना चाहिए, इस बच्चे को जान दे दीजिए, इस बच्चे को प्राण दे दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उस बच्चे को तुरंत जीवित कर देते हैं और रानी को भी पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। रानी उनके चरणों में गिर पड़ती है, राजा भी प्रभु के श्री हरि के चरणों में गिर पड़ते हैं। राजा रानी दोनों पूछते हैं कि प्रभु, हमारे किस कर्मों की गति है जो हम लोग भोग रहे हैं? हमने तो बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया, सभी को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर हमें ये दंड क्यों? तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने बोले कि रानी, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म था, जिसके वजह से तुम्हें इतना अथाह दुख सहना पड़ा और तुम्हें सबके द्वारा निसंतान होने का ताना और बातें सुनना पड़ा। तो रानी बोली कि हमने क्या किया था प्रभु? तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि ये बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, यही बालक अगले जन्म में तुम्हारा बेटा था, लेकिन तुम इसकी सौतेली माँ थी। तुम इस बच्चे को भरपेट भोजन नहीं देती थी और हमेशा हर बात में डांटा और मारा करती थी, लेकिन जिस एक दिन ऐसा हुआ कि इस बच्चे को चोरी का लांछन लगा दिया, इस पर राजा से आपने झूठ बोला और उस दिन इसके पिता ने भी इस बच्चे को बहुत मारा और ये बच्चा आपके मार को तो सहन कर लिया था, लेकिन जिस दिन उसके पिता ने मारा, उस बच्चा मेरे मंदिर में आकर फूट फूट कर रोया और उसके बाद उसी दिन से ये आपके कर्म में ये कष्ट भोगना लिख दिया गया था। इसी के वजह से इस जन्म में आपको निसंतान होने का फल मिला था, लेकिन साधु महाराज के बताने के अनुसार आपने पीपल वृक्ष का पूजन किया और नियम से वैशाख धर्म का पालन किया, जिसके प्रताप स्वरूप आपको संतान की प्राप्ति हुई और मेरा दर्शन हुआ। धन्यवाद।